अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 17 और पार्ट 2 है। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, बड़ी सकरारी बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नंदी, ये लोग बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आए। आज रात इनके यहाँ रहने का और भोजन की व्यवस्था कर। मैं आज रात का भोजन इन सब के साथ करूंगा। आपने तो हमें धन्य कर दिया। सुना आपने, भगवान आज हमारे साथ भोज करेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप, धन्य है। प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां इंद्र से आज जो कुछ भी मांगना चाहती हैं, मांग ले। वर्षा के स्वामी इंद्र से मैं केवल इतना ही मांग सकती कि संसार में कभी सूखा ना पड़े, ना ही कभी जल प्रलय आए। परंतु यज्ञ के माध्यम से पिताजी ने पहले ही आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि आप हमारी सेवा, हमारा सत्कार स्वीकार करें। चंद्रमा और रोहिणी दीदी आ गए हैं। प्रणाम। आप दोनों को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना इस बार पिताजी को अच्छा नहीं लगता। रेवती दीदी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सती। आप चंद्रमा के पास आके खड़ी हो जाओ। तुम तीनों को तिलक करके तुम्हारा स्वागत करना है। आओ। आइए। अरे रे रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? दरबार में केवल चंद्रमा को जाने की अनुमति है। किंतु मैं इनसे इतनी दूर, इतने समय के लिए। अरे अपने पिता के घर इतने दिनों बाद आई हो, अपना बहुमूल्य समय हम बहनों के साथ भी बिताओ ना। और नहीं तो क्या, रेवती को देखो,
वो तो तुम्हारी तरह मुंह लटका के नहीं खड़ी है। क्या ये मेरे साथ दरबार में नहीं आ सकती? जी नहीं, इसलिए आप अकेले ही दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए और आपकी दोनों पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। आओ। चलो। दीदी, आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ काम है इनसे, तुरंत आ जाएंगे, आप लोग जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ चलिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव ये प्रकृति भी ना अमंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपाकर रखती है, ये कोई नहीं जानता। पर चिंता की कोई बात नहीं। यहां कैलाश के ठीक नीचे कैलाश की तलहटी के पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। वहां का जल भी शीतल और शुद्ध और वहां की मिट्टी भी उपजाऊ। तुम वहां उतने ही प्रसन्न रहोगे जितना कहीं और। हम समझ गए प्रभु, हम कैलाश में भी उतने ही प्रसन्न रहेंगे जितने अपने बस्ते में थे। हम भूल जाएंगे इस बात को कि प्रजापति दक्ष ने हमें बहिष्कृत किया, किंतु महादेव मार्ग में हमें देवी सती मिली। प्रजापति दक्ष ने तो हमें निर्वासन का दंड दे दिया और हम आपकी शरण में आ गए, किंतु देवी सती को भी कठोर दंड मिला। वो किसकी शरण में जाएंगी महादेव? महादेव, यदि वो यहां आ जाएं, तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह स्वीकार करेंगे जिस प्रकार आपने हमें किया? ये हम उसी पे बात कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि जो शिव जी हैं उनके पास से आए हैं और वो किस तरह उनको रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ भोजन करने के लिए। और ये उनके सौभाग्य की बात थी कबीले के लोगों की कि उनके साथ शिव जी जो है वो भोजन करेंगे। उन्होंने खाना खाया, उनके साथ उनको टाइम दिया और वो जो वो उनके चेले थे वो फ्री घूम रहे थे, इधर-उधर लोगों को तंग कर रहे थे, वो भी किसी काम लगे हैं और वो भी भोजन जो हैं और नान जी जो हैं वो भी उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, लेकिन सवाल उनका ठीक था, जो कबीले के हेड हैं उनका सवाल ठीक था कि सती जी भी रास्ते में मिली और उनको भी आपको शायद ना इल्म हो, उनके इल्म में लाए हैं कि उनको भी सज़ा मिली है और दंड मिला है। वो किस वजह से मिला है वो भी एक किस्म का रीज़न उन्हें समझ आ गया। और वो फूलों पे नाम लिखना और वो सारा, क्योंकि ये के साथ दूसरी कड़ी जुड़ेगी तो उनको पता चलता जाएगा। और एक दूसरे के सामने दोनों का जिक्र हो रहा है। इधर सती जी के सामने शिव जी का बार-बार ज़िक्र आ जाता है, कुछ ऐसी बात होती है किसी चीज़ को देखकर। उधर शिव जी के सामने अब वो जो कबीले वाले लोग हैं, वो पहले उनके जो बड़े क्लोज़ थे उनके नंद जो हैं, वो नंदी जो हैं वो ज़िक्र कर देते थे और अभी वो जो हैं कबीले वाले लोग उन्होंने ज़िक्र कर दिया। उससे पहले उन्हें महसूस हो रहा था कहीं खड़े हुए कि कुछ हवाएँ चल रही हैं और कुछ ऐसा चेंज होने वाला है एटमॉस्फेयर, उन्हें वो महसूस हो रहा था। तो अभी वो उस ज़ोन में से बाहर निकल आए हैं जो उसमें व्यवस्थ रहते थे,
अपने लीन में और उस चीज़ में, उस ज़ोन से थोड़ा बाहर आते जा रहे हैं वो अप्लाइड वे में। और क्योंकि वहाँ पे वो नीचे वाले जो हैं ऊपर आ गए हैं, तो उनको उन्होंने सँभाला है, तो हाउस स्वभाव थोड़ा बहुत चेंज होगा। और हो सकता है माहौल में जो तनाव है इनकी तरफ से, शिव जी की तरफ से, वो थोड़ा कम हो जाए। अगर इनकी तरफ से थोड़ा कम होगा तो मेरे ख्याल में वो रास्ते जो हैं सती जी और शिव जी जो हैं वो और क्लोज़ होने में जो है वो सफल हो जाएँगे। और वो डेस्टिनी उनको लेके आ रही है, तकदीर उनको लेके आ रही है। सवाल उनका भी अच्छा था, यहाँ पे आती हैं तो फिर उसमें भी वो सोच में पड़ गए कि फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो ना नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वो सिचुएशन किस तरह होगी, क्या होगा, वो तो आगे देखने लायक होगा। जी। हुँ, बिल्कुल जी। और बहुत अच्छे से स्वागत किया है इन सब का। और वो जानते थे कि ये बेसहारा होके आए हैं। नंदी से उन्होंने यही कहा था कि इतना लंबा सफ़र ये तय करके आए हैं, तो इनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया जाए। और आज शाम को जब इनके खाने का इंतज़ाम होगा, तो आज खाना भी मैं इनके साथ खाऊँगा। उनके साथ जनाब बैठ के भोजन किया है और वो बहुत खुश थे, जितना भी कबीला था वो इसका मूर्तिकारों का, वो सारे अफ़राद खुश थे इस बात के ऊपर कि शिव जी खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ उन्होंने खाना खाया है। और उसके बाद अगर जो सती जी हैं, उनकी बहनों की बात करें, उनकी बहनें आ चुकी हैं, महल में पहुँच चुकी हैं, लेकिन दोनों बहनों में से एक जो बहन है, उनका मूड ऑफ है और उसको चंद्रमा जो है, वो भी अवॉइड ही कर रही हैं, वो भी उस तरह से नहीं उनको लिफ्ट करवा रहे। अब पता नहीं क्या तो इख्लाफ़ात साथ भी उनके नहीं ना आए। दरमियान हाँ जी, चल रहे हैं, वो आई भी तन्हा है। सती जी ने उनको अलग तो कर लिया है, सती जी ने कहा है कि मैं इनसे कुछ काम है मुझे, तो आप लोग अंदर चलिए, मैं इनको फिर लेके आ जाती हूँ। लेकिन चंद्रमा जी जो हैं, जब उनका स्वागत किया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं अकेले जाऊँगा। उनकी वाइफ़ जो रोगिणी है, वो भी कह रही थी कि इनके बगैर मैं तो इतना टाइम कैसे गुज़ारूँगी? फिर दीदियों की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमारे साथ बैठिए। बहुत दिनों के बाद आई हैं, बहनों को भी थोड़ा-सा टाइम दीजिए। और चंद्रमा जी को भी बोला है कि आपको तन्हा ही अंदर जाना पड़ेगा, आप जाइए। और इंद्र जी यहाँ पे जो हैं, उन्होंने भी ऑफ़र किया है। वो भी बड़े खुश हुए हैं जब सती जी ने इतना अच्छा स्वागत उनका किया है। तो इंद्र जी ने कहा है कि प्रजापति दक्ष की जो पुत्रियाँ हैं, वो अगर मुझसे कुछ माँगना चाहें तो माँग सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सती जी ने कहा कि हम आपसे इतना ही माँगती हैं कि बस कभी सूखा ना पड़े। बिल्कुल जी। और बात करें तो वो हमें भी ये था, क्योंकि पहले जब नाम लिया गया था तो 2 बहनों का नाम लिया गया था। हाँ। तो बाद में जब दिखाई गई चंद्रमा के साथ जो है वो एक ही जो है वो थी। और दूसरी का हमें भी वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि दूसरी कहाँ पे है, वो ज़िक्र ही नहीं हुआ पिछली 2 पार्ट में। तो अभी जब जो है वो उनकी बहनों ने पूछा तभी जो है वो हम उससे पहले भी सोच रहे थे कि दूसरी जो बहन है वो किधर है, जो जिसका ज़िक्र हुआ था। तो वो तजस्सुस में हम भी पड़े हुए थे और बहनों ने जो है वो पूछ लिया, सती जी ने भी पूछ लिया। तो उन्होंने बताया ही नहीं है उस वक़्त, लेकिन इतने में दूसरी तरफ से आवाज़ आ गई उनकी बहन बहन की, तो वो अकेली ही आ गई। अब वो किधर थी, उस उनके दरमियान क्या झगड़ा हुआ है या क्या चक्कर है, क्यों लग गए हैं, बोलचाल नहीं है, क्या हिसाब-किताब है, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन चलें, एक सस्पेंस हमारा दूर हुआ कि दूसरी दीदी भी इनकी वाइफ़ हैं, वो जो है वो बाद में आ गई थी। और ये तजस्सुस खत्म हो गया। अब लेकिन एक नया तजस्सुस पड़ चुका है कि अब उनके दरमियान क्या चक्कर चल रहा है, क्या मुझे लगता है हुआ वो है, ऊपर से क्या आई नहीं है ना, वो इनके साथ नहीं थी, वो इधर मुझे लगता यहीं है कि पे रह इधर ही रही शायद रहती थी, हैं, इधर ही तो रह रही थी। हो सकता है ऊपर से आई हैं। लेकिन ये तो अभी सती जी ने महसूस कर लिया है और हाँ। सती जी ने जो है वो नोटिस ले लिया है इस चीज़ पे, और इसीलिए वो मेरे ख्याल में बाद में गई हैं। अब उनसे पूछेंगे अलग होके कि आखिर क्या चक्कर है, तो उसी वक़्त पता हमें भी चलेगा बिल्कुल। कि आखिर इनके दरमियान ऐसा मामलात क्या हुए हैं कि वो आपस में एक-दूसरे को देख भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे। और वो जो दूसरी बहन है वो तो चंद्रमा के साथ जो है वो सही से अटैच हैं, लेकिन ये जो हैं ये अटैच क्यों नहीं है? अब अंदर जाने लगे थे तो वो दोनों जा रहे थे अंदर, ये उधर ही रुक गई थी दूसरी जो थी वाइफ़ उनकी। तो लेकिन अंदर फिर वो उन्होंने अकेले ही ज़ाहिर है जाना था, क्योंकि मर्दों की जो है वो महासभा हो रही थी, तो सब ने उधर जाना था। लेकिन जो है वो उनको रोक लिया गया बाद में। अभी जो है वो शिव जी ने उनको खाना-शाना जो है वो भोजन दिया। और वो भी बड़े खुश हुए हैं कि शिव जी ने जो है हमारे साथ खा जो है हमारे प्रभु जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमारे साथ जो है वो भोजन करना है। तो वो बड़े खुश हो गए थे। तो वो जैसे मतलब वो मानते हैं, ज़ाहिर है वो बिलीव करते हैं, महादेव जी को जो है वो अपना भगवान मानते हैं, उनके भगवान हैं वो। तो
वो उस वक़्त उनका लम्हा कैसा होगा कि वो अपने भगवान के साथ जो है वो बैठ के खाना खाएँ, जिनकी वो पूजा करते हैं। तो ये मंज़र तो वही जान सकते हैं और उनको वो खुश भी हो गए थे, उनसे नज़र भी आ रहा था। तो लेकिन ये है कि बाद में जो है वो मुखिया जी ने जो है वो जो एक और समस्या बता दी है। अब ज़िक्र फिर होगा सती जी का शिव जी के सामने और शिव जी सोच में पड़ चुके हैं कि अब ज़ाहिर है वो अगर इधर आ जाती हैं, तब तो मुझे जो है स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर तो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी, सारा कुछ होगा। तो वो इसी सोच में है कि फिर तो जो त्यागा है वो फिर से अपनाना पड़ेगा, वही जो संसार के साथ रीति-रिवाज हैं वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर से वही शुरू होगा। वही सोच में है और जो दूसरे प्रेत और गुण हैं वो भी परेशान हो गए हैं उसी वक़्त उनको अपना डर लग जाता है। चीज़ रुक जाएगी उनकी। तो बाकी ये है कि अभी आगे देखते हैं कि आगे उनको क्या हुआ है, क्यों वो नाराज़ हैं उनसे, वो जानने को मिलेगा। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।